4 दिन के फिलहाल से लेके आया था, फिर बाटा फिर 2 ट्राल धीरे धीरे 2 ट्राली लाता छोड़ने। और कुत्तों के लिए कम से कम भी 15 से 2 लाख दिया। और बंदरों के लिए केड़े अभी तो पनीर खुआ लगे क्या लोग ना मिलता पनीर खाओ लोग आप वाली आईडी से भी चला दो। आओ है जी, आओ मेरा फोन आओ। इससे भी बना दो, थोड़ा थोड़ा नहीं दूर किलो ऊपर हो जाओ यार, किलो ऊपर हो जाओ। थोड़ी पीछे होने लगा गाड़ी वहाँ भी दिखनी चाहिए। पास में फोन पकड़े हो सामने से ना भाई साहब, ऊपर में जो दिख रहा है ये बैठे हैं। है मेरा बोल दिया तो हाँ डॉक्टर शुरू कर शुरू है क्या? पहले तो मेरा आज भिवानी गोरक्षा दल के जवानों को देख के हृदय गदगद हो गया है। ये जवानों को मैं बधाई देता हूँ कि इस कोरोना महामारी के चलते हुए भी ये जवान भिवानी शहर में कहीं गाय या कुत्ता कोई भी मुख्य प्राणी इनको मिलता है तो ये उसको चारा रोटी खिला के उसका पेट भरते हैं, पानी डालते हैं। ये सभी जवान बधाई के पात्र हैं। हमारा ये 3 दिन से आचार्य योगेंद्र जो राष्ट्रीय गोरक्षा दल के हमारे उपाध्यक्ष हैं, हरियाणा गोरक्षा दल के अध्यक्ष आज़ाद आचार्य जी गोरक्षा दल के उपाध्यक्ष हरियाणा, हम इस कार्यक्रम में जवानों को उत्साह बढ़ाने के लिए 3 दिन से चल रहे हैं। हमारी गोरक्षा दल की टीमें हरियाणा में इतना बढ़िया कार्य कर रही हैं कि जैसे कहते हैं भाई, खबरों में देखते हो हमारे पुलिस वाले योद्धा भाई, डॉक्टर योद्धा, ये भी हमारे योद्धा हैं। जो गोरक्षा दल के युवा हैं ये एक योद्धा हैं, योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं ज़्यादा लंबा समय ने आपके बीच में लेते हुए बस यही कहूँगा कि बच्चों सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए और कानून का पालन करते हुए भी हमें जो भी मुख्य प्राणी दिखाई दे वो बेचारा चारे और पानी के अभाव में अपनी जान ना ताके, ये मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य बनता है। इसी में लगे रहें। मेरी आप सबको बधाई। आचार्य जी के सानिध्य में आप यूँ हैं जीवन में आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, जय हिंद। मैं फेसबुक पर जो भी साथी जुड़े हुए हैं और जो भी देखते हैं, मैं सबसे हम लोग निवेदन कर रहे हैं और इस बात को रखते हैं कि अपने लिए नहीं, सिर्फ मुख्य प्राणियों के लिए आपसे बार बार निवेदन किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागृत करें कि भी हाँ, हम इस अभियान में, लॉकडाउन में इस वीडियो को उठाएं, हमारे लिए न रह करके और मुख्य प्राणियों के लिए। तो अब हम जो 3 दिन से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, हमारा जो विचार बना था कि भाई इस लॉकडाउन में यदि कोई कठिनाई का सामना कर रहा है, जीवों को बचाने के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए, अन्य प्राणियों को बचाने के लिए, जो हमारी नज़र में जो आए हैं, पूरे देश की नज़र में जो लोग थे वो पुलिस के जो हमारे भाई कर्मचारी हैं और जो हमारे डॉक्टर हैं, और तीसरे जो हमारे सफाई कर्मचारी भी थे, जो किसी भी प्रकार की जहाँ जहाँ सैनिटाइज़र करना, सफाई विभाग के कर्मचारी वो भी थे। तो इनको पूरा देश योद्धा भी कह रहा था और हम लोग इनका सम्मान भी करते हैं। परंतु पूरे हरियाणा में भी और भी राज्यों में भी जो लोग बेसहारा गोवंश को, मुख्य प्राणियों को, बंदरों को, कुत्तों को और भी जो भी प्राणी बेसहारा घूम रहे थे, तो उनकी भोजन, चारे, पानी की व्यवस्था में यदि हरियाणा के अंदर हमने जो देखा भी कोई योद्धा हैं, लॉकडाउन में भी लगे हुए हैं, अपने आप में कोरोना फैले उसकी परवाह न करते हुए, तो गोरक्षा दल के युवा साथी जिनका परिचय आपको फेसबुक पर होता भी रहता है और मैं अभी करवाऊँ भी गा, तो हमारी आज की ये
गोरक्षा दल भिवानी की जो टीम है, यहाँ हम इनके बीच में पहुँचे हैं। हमारे जो जिला प्रधान है आदरणीय संजय परमार जी, गोरक्षा दल में हमारे राज्य कार्यकारिणी में भी हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छा, कई बार ये चर्चा करते, बोले आचार्य जी कौन सबसे अच्छा कार्य कर रहा है। मैंने कहा वो आप अपनी बढ़ाई करवाना चाहते हैं या क्या कहलवाना चाहते हैं। तो वास्तव में यदि आप देखोगे, हम पूरे हरियाणा में घूमते हैं और ये लोग यहाँ नहीं करते, कलकत्ता के अंदर बेसहारा गोवंश और जो बीएसएफ द्वारा गाय पकड़ी जाती हैं वहाँ भी यहाँ भिवानी गोरक्षा दल के बच्चे संजय जी द्वारा भेजे गए हैं और उस सेवा को जारी रखा है। वहाँ गाय गौशाला बना करके और टीन छप्पर डाल करके। तो पूरे हरियाणा में यदि मैं तो कहूँ कि पूरे भारत में यदि कोई टीम मेहनत करती है तो भिवानी गोरक्षा दल की करती है। और गोरक्षा दल हरियाणा भी नहीं, गौशाला संघ भी, बहुत सारे संगठनों को इन पर गर्व है, इन लोगों पर। और आदरणीय भाई संजय परमार जी पर हमें बहुत बड़ा गर्व है कि आप इन युवाओं को जोड़ करके इतना बड़ा कार्य यहाँ करवा रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी है और ये हमारे योद्धा हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता था कि भाई हम इनको कुछ और भी नहीं दे सकते तो कम से कम अपनी सहानुभूति तो दे ही सकते हैं। तो इस सहानुभूति को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। हमारा आपने भी सम्मान किया है। मैं आम लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि लॉकडाउन में आपको कोई बेसहारा गोवंश है, कोई मुक्त प्राणी है, यदि दिखाई देता है तो आप जैसे भिवानी, हरियाणा के जितने भी ज़िले हैं जहाँ भी आपको ऐसी सूचना मिले, वहाँ हमारे संपर्क के या तो हमारी टीम है या कोई ना कोई हमारा संपर्क का व्यक्ति है या गौशाला है, तो हम उस समस्या का समाधान किसी न किसी प्रकार से करते हैं, करवाते हैं। परंतु उस प्राणी की रक्षा होनी चाहिए और यही हमारा संस्कृति और धर्म बनता है। तो मैं फेसबुक के सब साथियों से निवेदन करूंगा कि आप देखते भी रहते हैं फेसबुक पे जो और लोग भी जुड़े हैं, ये लोग हर रोज़ प्रतिदिन, आज लॉकडाउन का कौन सा दिन है, 35वां लगभग दिन है। ये लोग 35 के 35 दिन लगातार 4-4, 5-5 ट्रॉली चारे की पूरे शहर में कहीं भी ऐसा दिखाई देता है तो डालने के लिए जाते हैं। तो कोई भी गोवंश भूखा नहीं रहता बाहर। तो ऐसी इनकी प्रतिज्ञा है और बड़े कठोर परिश्रम के साथ ये लोग इस काम को कर रहे हैं। तो साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं और हमें इन पर गर्व है। तो मैं आप सबको भी ये निवेदन करूँगा, हम सुबह से कल से भी ये निवेदन कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार से भी हम निवेदन कर रहे हैं कि गौशालाओं में जो कार्य दान चंदे का होना था वो नहीं हो रहा। तो आम जन भी, प्रधानमंत्री राहत कोष में जिन्होंने दान दिया है वो गौशालाओं में भी, अपने आसपास कोई भी गौशाला, उसका अकाउंट पता करिए, उसमें 200, 500, 1000 रुपये ज़रूर डालिए ताकि अब चारा खरीदा जा सके। और ये सहायता आपकी इस लॉकडाउन में वरदान सिद्ध होगी गौशालाओं के लिए। गौशालाओं को चारा उपलब्ध हो जाएगा और हमारी इस अपील को आप ज़रूर सुन करके उन बेजुबान प्राणियों का सहारा बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करता हूँ आदरणीय आज़ाद जी इन बच्चों के लिए 2 शब्द ये भी बोलें और इन बच्चों को बड़ा हौसला मिलता है। और हम ये चाहते हैं भी ये इस काम को करते रहें, हम आपके साथ हैं, चाहे हमारे को अपना जीवन देना पड़े, लगाना पड़े, गंवाना पड़े। आपका जीवन यदि गौ माता के लिए लग रहा है तो हमारा जीवन आपके लिए जरूर खड़ा होगा। ऐसी हम इनको विश्वास और आशा के साथ कहते हैं। तो मैं आदरणीय आज़ाद जी से निवेदन करूँगा कि भी इन बच्चों का भी आप उत्साहवर्धन करें। सबसे पहले तो मैं आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी जो उपाध्यक्ष हैं, गोरक्षा दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और जगदीश जी जो कि लंबे समय से गौ माता की सेवा कर रहे हैं। पूरे हरियाणा में पूरी गौशालाओं को इनको अध्यक्ष की सेवा मिली है, इनको बधाई देता हूँ। संजय जी और आप सब बच्चों को देख करके मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि गाय जो है, गाय पे जो अत्याचार हो रहे थे, बीच में जो ढीला समय आया था वो बदलता जा रहा। मैं आप सब के माता पिता को भी नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया है, क्योंकि मैं स्कूल कॉलेज चलाता हूँ और आजकल के बच्चे देख करके कई बार मुझे दुख होता है कि बच्चे आजकल छोटी आयु में ही निराश हो जाते हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। तो आप बच्चों से फेसबुक के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए,
जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि आप में से भी बहुत ज़्यादा विद्यार्थी हैं और आप स्वयं महसूस करते कि गौ माता की सेवा में 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा है। आप स्वयं इस चीज़ को महसूस करते तो भिवानी में जो संजय परमार जी हैं, मुझे इन पर गर्व है। कई बार दुख भी होता। पीछे कई महीने पहले मैं आया था, आप लोग सब धरने पे बैठे थे, इन पे झूठा मुकदमा बना करके जेल भेजा था, तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ था, गुस्सा भी आया था सरकार पे। भी सरकार जो आज भी जैसे राम कृष्ण जी के देश में जैसे कंस ने योगी राज को जेल में डाल दिया था, आज की सरकारें भी वही काम करती हैं। लेकिन निराशा इनके अंदर बिल्कुल नहीं थी। मैं स्वयं भी आयु में छोटे हैं, इनसे प्रेरणा पाता हूँ और आप सब भी प्रेरणा पाते हैं और लोगों को भी सीखना चाहिए, भारतवासी लोगों को। संजय जी खाली गौ माता की सेवा तो करते ही हैं, लेकिन कोई चींटी मिल जाए, इनका बस चल जाए, छोटा कुत्ता है, मोर है, कुछ भी है, सबकी सेवा करते हैं। तो ये साधुवाद के पात्र हैं। गाय माता इनको और ज़्यादा ताकत दे, आप सबके परिवारों में सुख समृद्धि दे गौ माता। क्योंकि व्यक्ति आजकल मार्ग से भटका हुआ, प्रत्येक व्यक्ति शांति चाहता, सुख चाहता है, लेकिन उसने कहीं न कहीं गलत रास्ता पकड़ रखा है। जो अपनी संस्कृति है वो गाय, गंगा, गीता, गायत्री, इनको बचाने से ही बचेगी। प्रतिदिन देश के अंदर हजारों गायें कट जाती हैं, इसलिए कोरोना जैसी महामारी आ रही हैं। ऋषि मुनियों की धरती पर ये व्यक्ति के लिए चेतावनी है, राजनेताओं के लिए चेतावनी है कि ये राम और कृष्ण की धरती है, इससे गौ हत्या का कलंक मिटना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी हम निवेदन करते हैं कि आप गौ हत्या को तुरंत बंद करें और जैसे मोर और शेर को राष्ट्रीय पक्षी और जानवर घोषित कर रखा है, गाय को भी राष्ट्रमाता घोषित करें। हमें योगी जी पर भी विश्वास है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो स्वयं गोभक्त मुख्यमंत्री हैं, उनसे आशा करते हैं कि वो जल्दी से देसी गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिला करके गौ हत्या को बंद करें और सरकार को जैसे वृद्धों को पेंशन देती है 15 रुपये प्रति गाय प्रतिदिन गौशालाओं को देना चाहिए। आज बहुत ज़्यादा गौशालाओं में, नंदीशालाओं में, हरियाणा में भूख के कारण चारे के भाव में गौ माता मर रही हैं। मैं सभी देशवासियों का जो गौ भक्त गाय के लिए दान देते हैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। करते हैं बिना किसी दिखावे के करते हैं। यहाँ भी संजय जी का बहुत लोग सहयोग करते हैं, उन्हें आप सब बच्चों को धन्यवाद देते हुए गाय माता और ज़्यादा ताकत दे आप, क्योंकि बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में भी जैसे मंगल पांडे ने जब पता लगा कि जो कारतूस मुख से खोलते गाय की चर्बी लगी, एकदम विद्रोह कर दिया उस युवा ने और सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इसी तरह आप बिना प्राणों की परवाह किए आप गाय के प्राण बचाने के लिए अपने जीवन को गौ माता के लिए लगा रहे हैं। गौ माता आप सबकी आत्मा में बैठी, सबके आत्मा में अंदर बैठी ताकत दे रही है। उन्हें मैं संजय जी को और सारी इनकी टीम को साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि पूज्याचार्य बलदेव जी की एक पीड़ा थी, वे इस देश से गौ हत्या बंद होनी चाहिए, वो अपना शरीर छोड़ के चले गए। आचार्य योगेंद्र जी, जगदीश जी, डॉक्टर जी और संजय जी जैसे, आप जैसे हजारों युवाओं को गौ माता से जोड़ के गए हैं। हम सब की जिम्मेवारी बनती है। वे एक साधु, ऐसे पवित्र साधु हमें पवित्र कार्य दे करके गए हैं। हम बिना किसी मार्ग के भटके अंतिम समय तक, जब तक देश से गौ हत्या बंद नहीं हो जाती, अंतिम समय तक लड़ेंगे। चाहे कोई भी बाधा हमारे बीच में आए, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। गौ हत्या बंद करा के ही दम लेंगे। बोलिए गौ माता की जय। मैं हमारे प्रेरणा स्रोत आचार्य योगेंद्र, जिन्होंने गोरक्षा दल को पूरे हरियाणा के अंदर संगठित किया। पहले हम अलग अलग सेवा किया करते, अलग अलग गाँवों में, अलग अलग शहरों में, लेकिन एक इस गौ सेवकों को
लगातार एक सूत्र में जो पिरोया है हमारे आचार्य योगेंद्र, परम आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी, मैं पहले तो उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे आचार्य आज़ाद जी जो ग्रस्त जीवन में होते हुए भी इतना बड़ा कॉलेज चलाने के बावजूद भी इस गौ सेवा में, इन गौ सेवा संगठन को एकत्रित करने के लिए, इनको संगठित करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, जो इनका योगदान है वो वाकई में अतुलनीय है। हमारे श्री जगदीश मलिक जी जिन्होंने वाकई में ज़बरदस्त तरीके से ज़मीन पे रहकर जीरो से शुरुआत करके और बढ़िया एक्सीडेंट की सेवा कर रहे हैं, सबको प्रणाम करते हुए। और अब आपने कहा आचार्य जी ने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा बड़ाई कर दी है, आचार्य योगेंद्र जी में, जो जिसके लायक मैं हूँ नहीं, क्योंकि जो भी सेवा है वो गौ माता करवा रही है। और मेरे ये लड़के, ये नौजवान बच्चे से लेके बड़े बड़े तक मेरे ये लड़के हैं, मेरी जो ताकत है ये सब लड़के हैं। और इसमें छोटा लड़का है देखो, और 50-55 साल के लड़के बुजुर्ग भी हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और ये जो मेरे पास जो टीम है सिर्फ इन्हीं की है, इन्हीं की बदौलत आज ये हमारी टीम चल रही है और इन्हीं की बदौलत हमारी सेवा चल रही है। और गौ माता की दया से आज के दिन ये लड़के हर जीव के लिए अपना तन मन धन लगाए हुए हैं। जीरो से शुरुआत इन्होंने की थी और आज के दिन दो के लगभग ट्रालियाँ डेली की डेली, और 1500 से 2000 के लगभग कुत्तों के लिए रोटियां। हमारे पास कुत्तों की रोटियां कम पड़ रही थी, आखिरी में इन लड़कों ने देखा कुत्ते रोटियां खुद ही बनाने लग गए। हमारे हनुमान डाणी के लड़के राहुल हुआ या रोहित हुआ या कोई भी हुआ, ये हमारा दीपू, ये जो जितने नाम किस किस का लूँ शायद हो सकता है आपको बुरा भी मान जाए, अपने हाथ से गुलगुले बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं। लोगों को पनीर नहीं मिलता, हमारे लड़के पनीर खिला रहे हैं कुत्तों को। तो ये सब गौ माता की कृपा ही है। हलवा खुद बना रहे हैं, अपने 2 ट्राली चारा और कुछ भी हो बंदरों के लिए, केले, टमाटर, ये सब लड़के हमारे जो हनुमान ढाणी के अंदर आपको खुशी होगी 4 जगह हमारी रोटियां बन रही है। कि हमारी ईसा बहन जी है जो 100 से 150 के लगभग रोटियां बना के दे रही हैं, और उनको बांटने का काम हमारे ये गौ सेवक कर रहे हैं तन मन धन से। रात को 12 बजे कई बार उल्टे आते हैं, दिन में 2 बजे खत्म होता है ना अभियान, फिर रात को शाम को शुरू होता है 7 बजे, फिर 12 बजे खत्म होता है। तो ये सब गौ माता की और आचार्य योगेंद्र जी की जो अगुवाई में हमारा गोरक्षा दल हरियाणा, पूरे हरियाणा के अंदर नई जो आयाम स्थापित किया है गौ सेवा में, उसके लिए ये टीम और ये गौ माता, इसको प्रणाम करते हैं हम सबको। हमारे जो ये टीम है वो एक मात्र गौ माता के ऊपर चली हुई है। हमारी खास बात, हम ना किसी चंदा लेते ना किसी रसीद काटते। जो भी है अपने लड़के अपने दम पे करे को दूध ले आता है। हमारे पास कम से कम 40 से 50 किलो दूध इकट्ठा हो जाता है। हमारे लड़के खुद अपने पैसों से दूध लेके आते हैं और कुत्तों को बुला रहे हैं। तो ये सब गौ माता की विशेष कृपा, और इसके लिए मैं इन लड़कों को सबको बधाई देता हूँ। मैं नाम किसी सबका लूँगा तो बहुत टाइम लंबा लग जाएगा। और ये सब गौ माता के ऊपर छोड़ते हुए सबको इनको प्रणाम करते हुए और गौ माता को प्रणाम करते हुए और गौ माता से प्रार्थना करता हूँ इन लड़कों को शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकत दे, बल दे। जय गौ माता। एक मिनट, एक मैं निवेदन करना चाहूँगा फेसबुक के माध्यम से गो भक्तों से, और जो साथी युवा सुन रहे हैं, अपने गो दर्पण एक यूट्यूब चैनल गोरक्षा दल हरियाणा का अपनी टीम हैंडल करती है, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें। और भी जो इसमें सोशल मीडिया में होता है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चैनल को करेंगे तो अपना प्रचार वो होगा। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा अपनाएंगे तो गोरक्षा दल हरियाणा के भी जितने हैं या और संगठन भी गो भक्त हैं, गो दर्पण के नाम से यूट्यूब चैनल है, वो गोरक्षा दल हरियाणा ही उसको हैंडल करता है। तो आप अधिक से अधिक उसको देखें। और मैं अब निवेदन करूँगा, थोड़ा थोड़ा अनुभव सारे बच्चे बोलेंगे कि अभी हम कैसे सेवा करते हैं और क्या कठिनाई आज आती है। तो एक बार सब आप लोग सभी अपने जो गो भक्त हैं इनको दिखाएंगे। हाँ, यहाँ से बड़ा वो सभी की सेवा कर रहे हैं। सभी आचार्य और भाई संजय जी और मेरे सभी गौ रक्षा टीम से, तो जन्म से इंसान पर उपकार है, लेकिन इंसान उन उपकारों को भूलता जा रहा है। मेरा उनसे निवेदन है कि इनके उपकारों को न भूलें, जैसा भी हो जो भी हो इनके लिए करें। सारे जने ये जरूर बोलो को बंद करे सरकार। हमारा एक बंद करे सरकार।
एक मिनट। गोहत्या बंद करे सरकार। यही निवेदन है, गोहत्या बंद करे सरकार। गोहत्या बंद करे सरकार। हमारा सभी से निवेदन है, गोहत्या बंद करे सरकार। गोहत्या बंद करे सरकार। गोहत्या बंद करे सरकार। जैसा कि आप सभी गौ भक्त देख सकते हैं, भिवानी में संजय परमार जी कितनी अच्छी और कितनी सुनियोजित गौशाला चला रहे हैं। देशी गोवंश की है गौशाला। जय गौ माता की।